हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामा मीम से मोहब्बत की एंड इन पर्टिकुलर दानानीर की ओवर एक्टिंग के बारे में। टीज़र से ऑलरेडी बहुत आइडिया हो गया था कि दानानीर बहुत ज़्यादा अजीब एक्टिंग कर रही हैं, बट एपिसोड स्टार्ट होते ही यकीन भी हो गया। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव सा है, बार बार वही बातें रिपीट होती हैं, लाइक मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे शादी करनी है। रोशीज़ कैरेक्टर इज़ सिमिलर टू गीत फ्रॉम जब वी मेट। जैसे वो बार बार बोलती थी कि बचपन से बाय गॉड मुझे शादी करने का बहुत शौक था। दानानीर इज़ प्लेइंग अ बबली फुल ऑफ लाइफ गर्ल who has just completed her intermediate and doesn't want to continue her studies. What kind of a message are they giving to the youth? That it's okay to not want to study? जबकि ये बिल्कुल गलत मैसेज है। हमारी कंट्री के लोगों को जॉब्स डिग्री की बेसिस पे ही मिलती हैं, unless of course you belong to a wealthy family or have a strong network of people or you are from a business family. ऑल्सो जब हम कहीं पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट होना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आपको अपनी डिग्री ही दिखानी होती है, बिकॉज़ हम अंग्रेज़ तो हैं नहीं कि अगर डिग्री ना हुई और ड्रॉप आउट भी हुए तो हमें हमारे टैलेंट की बेसिस पे लोग जॉब ऑफ़र करेंगे। ऐसा भी होता है, बट ऑफ कोर्स ये बहुत रेयर केसेस में होता है। There are literally so many annoying scenes in the drama. I watched it playback times 2 करके because it was too slow for me. फिर जब एपिसोड 9th आया तो एकदम से ड्रामा काफ़ी आगे तक गया, जिसमें ऐसे वाला सीन था। उसमें हीरो हीरोइन को रेस्क्यू करता है, जो आई गेस सबको बहुत पसंद आया। बट था क्या उस सीन में? जस्ट द गाय होल्डिंग हर हैंड एंड ट्राइंग टू कवर फॉर हर मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग समवन विदाउट एक्चुअली नोइंग दैम, नॉट टेलिंग हर फैमिली कि किसी ने उसे कुछ मिला के पिला दिया है। यह एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। इसके व्यूज़ एकदम से 8 to 9 मिलियन क्रॉस कर गए थे विद इन द सेम डे। वैसे इसका मैसेज तो अच्छा है कि किसी भी लड़की को किसी अनआइडेंटिफाइड या इवन आइडेंटिफाइड मेल के साथ कभी ऐसे अकेले ट्रस्ट करके नहीं मिलना चाहिए। किसी की इंटेंशन का कुछ पता नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी लड़के से अकेले मिलने ना जाएं, स्पेशली किसी के घर में। हमेशा ग्रुप में मिलें और पब्लिक प्लेसेस पे। Even though I tried to give it a fair chance, but whenever I see दानानीर act, it boils my blood. अजीब सी एक्टिंग है, जो कि साफ लग रहा है कि दानानीर is not an actress. अहद रज़ा has acted really well. मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, and of course आसिफ रज़ा की एक्टिंग तो है ही अमेजिंग, no words for that. दानानीर काफ़ी चाइल्डिश एंड इमेच्योर बच्ची की एक्टिंग बहुत बुरी तरह कर रही हैं, या इतनी अच्छी कर रही हैं कि शी लुक्स सुपर अनोइंग, एंड मे बी दैट वॉज देयर टारगेट कि दानानीर का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा अनोइंग सा होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट क्या ड्रामा है कि ज्यूरी कहती है इस ड्रामे के बारे में। क्या चैनल ने पढ़ के फूंका है जो इसके एकदम व्यूज इतने बड़े हैं, लोगों को इतना पसंद आने लग गया। अचानक व्यूज आप देखो कि 8 डेज में 10 मिलियन, ये तो कभी मैं कभी तुम की लेवल पे चला गया। 10 मिलियन कास्ट यार। लेकिन मेरी जो अक्ल कहती है कि जब एक ड्रामा, अब ये ए इश्क जुनून और उसका बहुत लोग जिक्र कर रहे हैं, वो 6 मिलियन पे है। जब 8 मिलियन पे कोई ड्रामा आता है तो तब हिल जाता है आपका, मतलब इतना शोर होता है कि हर तीसरी क्लिप आपको उसकी मिलेगी, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में जिक्र होगा उसका, आपके घर में 8 मिलियन से ऊपर ना आवाज आती है, शोर आता है। इसके नंबर्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू मी। 10 मिलियन कभी मैं कभी तुमका शुरू में नहीं था, कोई जाके 12-15 एपिसोड में आके 10 मिलियन पे गया है वो। उससे पहले 6 मिलियन 8 मिलियन तक इट वाज अ बिग हिट, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। ये 10 मिलियन हो रहा है, मेरी फैमिली में कोई नहीं देख रहा। Are you sure it's 10 million? यस इट्स Not 1 10, million. नो 10 मिलियन इन, अच्छा 8.8 मिलियन इन वन डे। अच्छा ये भी हो गया। जो लास्ट एपिसोड आया तकरीबन 9 मिलियन एक दिन में। How is it possible? पता नहीं, मेरी अकल नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मैं खुद भी YouTube का ट्रेंड्स एनालिटिक्स देखती हूं, और मैं दूसरे ड्रामे जो हम ऐसे रिव्यू करने बैठे हैं तो हम तो नंबर्स देखते हैं, मैं व्यूज देखती हूं, और मेरे लिए कभी मैं कभी तो मैंने इज एन एग्जांपल असॉल्ट वाला जो एंगल आया अब ना, हाँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा सा एटलीस्ट आया है एक सॉर्ट ऑफ कहानी को कहीं ले जाने के लिए ना। सो बट इट्स जस्ट वेरी वेरी स्लो, the content is very slow and we know, we met the families, we know कि engineering नहीं करना चाह रही, we know कि वो और वो बात रिपीट होती है, चुलमुली है, you know, I mean अपनी बहन को भी वही बात बताई, अपने नाना दादा नानी को भी वही बात बताई, फिर उसने अपने कुलीग को भी वही बात बताई कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती, मैं फिर अपनी पप्पो को भी वही बात बताई। पता है स्क्रीन बहुत अच्छी, स्क्रीन अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, कास्ट सही है। आसिफ रजा मीर इज डिलाइटफुल टू वॉच। अब जो लास्ट few एपिसोड्स में बेस्ट सीन था वो ये था कि हाउ तलहा अहद रज़ा हैंडल्स द सिचुएशन विद शारिक जब वो ऑफिस में वापस आता है। तो वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करता, बट शारिक को ऑफिस से टर्मिनेट कर देता है और आयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। हिज पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर स्पीक्स वंडर्स।
कैसे सिचुएशन को हैंडल किया और आयत की सिचुएशन पे पर्दा रखा. दिस सीन आई रियली लाइक्ड. दिस इज़ व्हाट मेक्स अ रियल हीरो. Real life lesson for guys to always protect the girl in this way. From what I have observed, I think Ayat has ADHD. इसलिए वो इतनी hyperactive है and she can't focus on her studies. But nevertheless, I think Sajal would have done this role well अगर ahad और Sajal की history ना होती and they were on talking terms. दानानीर को अभी acting classes की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा improvement की ज़रूरत है in her art. The revelation that Mr. Talha is the uncle of Mohit was a big relief because of the age difference shown between Ayat and Talha. Meaning कि एक 18-19 साल की लड़की and 30 plus का आदमी is so cringe. I understand that he is only interested in Ayat because of her bond with Mohit. But this is so strange कि Ayat अचानक से उनके घर में पाई जाने लगी हैं जब से दादाजी हॉस्पिटल में हैं. I mean कि अचानक से she has taken the role of a PA or a girlfriend or a wife कि वो ऑफिस की जगह तलहा के घर में ही नज़र आती रहती हैं, मेकिंग डोनट्स एंड स्पैगेटी इन देयर किचन. सो वियर्ड. ऑल्सो वांट टू ऐड दैट रोशी लुक्स सो मच बेटर इन डार्क कलर्स. कहीं कहीं पे पेस्टल्स आर मेकिंग हर टू वॉश्ड आउट. शी इज़ नॉट ग्लोइंग इन दोज आउटफिट्स, बट व्हेन शी वेयर्स ब्राइट कलर्स इट मेक्स हर लुक मोर अपीलिंग. Roshi has been ignored so much by her parents and family mainly because she was a child with ADHD and उसके parents को लगता होगा कि शी इज़ जस्ट नॉटी एज मोस्ट पेरेंट्स डू और इसलिए वो उसे बस डांटते रहते हैं और समझते नहीं हैं, विच आई फील बैड फॉर. बट नाउ शी हैज़ क्लियर्ड हर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर इंजीनियरिंग और अब वो आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही है. सरीका एंड किशमिश वाले सीन्स आर सुपर अनोइंग. मुझे ऐसे फजूल के नॉनसेंस कैरेक्टर्स समझ नहीं आते. मे बी रियल लाइफ में होते होंगे ऐसे लोग. शी सीम्स टू बी सुपर ग्रीडी, जैसे कि अब शादी की बातें स्टार्ट हुई हैं तो शी इज़ डिमांडिंग सो मैनी थिंग्स. तो अब देखते हैं कि ये ड्रामा कहाँ तक जाता है. क्या स्टोरी में कोई इम्प्रूवमेंट आती है या फिर ये भी एक टिपिकल टाइप का ड्रामा ही रहेगा. बट एक चीज़ तो है कि ड्रामा जैसा भी हो उसके व्यूज़ तो यूट्यूब पे आ ही जाते हैं बिकॉज हमारे ड्रामास दुनिया भर से लोग देखते हैं, इसलिए नंबर्स आर जस्ट ह्यूज. तो ये थी आज की एपिसोड. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. एंड में दानानीर की रील वेयर शी रीनेक्ट्स गीत फ्रॉम जब वी मेट फॉर यू गाइस. I will see you in the next one. Take care. Allah Hafiz. अंदर आ गई हूँ मैं. अब तो मेरा हाथ छोड़ो. इससे भी सुंदर नहीं हूँ मैं. बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को. आप तो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं, कहीं मुफ्त का ज्ञान है. ये तो मुफ्त है. क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. बात तुम्हारा खा देते. सीख रही हूँ मैं बटन डाकी. छोटा छोटा सब अपनी जगह पर है. पानी का काम पानी करता है. अच्छी लगती हूँ. पता है मस्त. अब कन्विंस हो गई या मैं और बोलूँ.